आओ क्वेश्चंस करें। स्टार्ट करते हैं हम अपने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन से। अज्यूम करो कि एक बॉल को हमने थ्रो कर दिया v वेलोसिटी और थीटा एंगल, u मान लो, कोई बात नहीं, u से थीटा एंगल पर मास m, ठीक है। o पॉइंट से कर दिया, ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, करेक्ट। तो बताना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट o, कब बताओगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। बताओ भाई। ओके अबाउट इस मास का, m मास का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? करो सॉल्व। चलो देखो मैं बताता हूँ। एट द हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर वेलोसिटी कितनी रहेगी? u cos थीटा, करेक्ट। अच्छा, मोमेंटम हो गया हमारे पास x एक्सिस में, तो हाइट मतलब r क्या लेंगे हम? वर्टिकल मैक्सिमम हाइट। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? r क्रॉस p। r की वैल्यू परपेंडिकुलर या फिर r परपेंडिकुलर इनटू p। r परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास इस केस में? h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इनटू p। मोमेंटम कितना हो गया? m u cos थीटा। मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू यू cos थीटा। तो ये आ गया हमारे पास m u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बाय 2g। एंगुलर मोमेंटम अबाउट o of the mass when it is at the highest point। प्रेरक, रेजुल, सिंगला, आई थिंक तीनों का सही था। यही आंसर है भाई। क्लियर है यहाँ पे तक, यहाँ तक सबको? गुड गुड गुड, बढ़िया। ऑलराइट, तो ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन क्या होगा? ये हमने अभी बताया कहां पर? हाईएस्ट पॉइंट पर। तो अब अगला कब बताओगे? बिल्कुल सही प्रेरक। अब सेकेंड, एट एनी पॉइंट टी, एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम टी एल अबाउट ओ क्या होगा? समझने लग गए तुम मेरे को? है, बताओ। चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। देखो, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्स में तो यू cos थीटा ही रहेगी भाई। एट एनी टाइम टी एक्स में यू cos थीटा ही रहेगी। और वाई में क्या हो जाएगी? वाई में हो जाएगी हमारे पास यू साइन थीटा माइनस जी टी, करेक्ट। भाई आपको आर क्रॉस पी लिखना है, बेसिकली आपको फॉर्मूला तो यही लगाना है, आर क्रॉस पी। तो एट एनी टाइम टी आर पता कर लो, और एट एनी टाइम टी पी पता कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आर आर वेक्टर क्या होगा एट एनी टाइम टी? जो भी एक्स होगा और जो भी वाई होगा। एक्स क्या होगा एट एनी टाइम टी? यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस वाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एट एनी टाइम टी? यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा अच्छा,
u sin theta t ut minus half a t square। ये होगा भाई, y में कितना चल जाएगा ऑब्जेक्ट, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सप्रेशन नीचे की तरफ है तो माइनस जी। ये आर वेक्टर। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, x में तो u cos थीटा आई कैप, और y में क्या हो जाएगी u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। करेक्ट, यही होगा। अब r पता है आपको और v पता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, r क्रॉस p। तो m तो बाहर निकाल दो, p में m आएगा ना, m इंटू वी। r u cos थीटा t आई कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप क्रॉस u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये करना है। आपको ये कसरत करनी है। तो देखो कसरत, आई का आई के साथ तो जीरो हो जाएगा, आई का जे के साथ क्या मिलेगा, u cos थीटा टी u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा टी आई क्रॉस जे के कैप, और u cos थीटा टी का gt के साथ माइनस का u g cos थीटा टी स्क्वायर के कैप, पहला ब्रैकेट, प्लस u cos थीटा आई कैप और u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो u sin थीटा टी और u cos थीटा, तो u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा टी जे क्रॉस आई माइनस का के कैप, माइनस माइनस का साइन, हाफ तो वैसा का वैसा रह गया, हाफ जी टी स्क्वायर इंटू यू, हाफ यू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा जे क्रॉस आई वापस से माइनस का के कैप, और जे क्रॉस जे जीरो हो गया। करेक्ट। अच्छा, तो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, देखो यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी कैंसिल आउट, मजा आ गया। अच्छा, सेकंड देखो, यू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा, यू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा, ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, तो माइनस वाला जीतेगा क्योंकि यहां पर ये क्या है, हाफ है। तो हमारे पास आंसर क्या बैठ जाएगा, माइनस का हाफ, करेक्ट, हाफ एम यू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा के कैप। आंसर ये आएगा आंसर, माइनस हाफ एम यू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा। चाहे तो रख के देख लो, टी की वैल्यू तुम हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट यू साइन थीटा बाय जी, रख के देखोगे तुम्हारे पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये है आम जिंदगी। अब सेकंड स्मार्ट मेथड, पहले ये नोट करो फिर बताता हूं सेकंड मेथड। ओके, अब स्मार्ट मेथड,
मेथड 2, ये बताओ टॉर्क क्या होता है? डीएल बाई डी टी, राइट? तो एल क्या होता है? इंटीग्रेशन टाउ डी टी। कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं भाई। अच्छा, टॉर्क, टॉर्क हमने पहले निकाला हुआ है, टॉर्क हमने पहले निकाला हुआ है। खुद देखो, खुद सोचो, पहले भी निकाला हुआ है हमने वैसे। प्रोजेक्टाइल मोशन में जिसको आपने यू से थ्रो किया, किसी भी टाइम टी पर टॉर्क क्या होगा? किसी भी टाइम टी पर टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। अच्छा, फोर्स हमेशा क्या लग रहा है? नीचे की तरफ एम जी। तो आर क्या लेंगे हम? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आर एट एनी टाइम टी कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा इंटू टी। तो टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ क्या होगा हमेशा? एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी। डायरेक्शन क्या होगी? आर क्रॉस, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी अंदर की तरफ, मतलब माइनस के कैप। करेक्ट। तो एल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस एम जी यू कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2। आंसर सेम है। सेम आंसर। मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे, पहले यही बता देते, काहे इतनी कसरत कराई। आ रहे हैं ऐसे विचार? नहीं आने चाहिए। ये वाला मेथड क्लियर है? टॉर्क निकाला, टॉर्क तो हमें पहले से पता था, पहले भी किया हुआ था और आसान भी है। करना क्या, उसको इंटीग्रेट करना था बस। किसी को डाउट है? पूछो। क्लियर है तो बता दो। क्लियर, ओके, गुड। तो फिर अगला सवाल करें। अगला सवाल करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हम पुराने क्वेश्चन से इंस्पायर होकर ले रहे हैं। सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी हमने ये क्वेश्चन किया था, फिर टॉर्क में भी ये क्वेश्चन किया था। अब दोबारा एक पेंडुलम है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, थीटा एंगल बनाते हुए एल लेंथ किसी भी वी नॉट से, कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है। करेक्ट। ये सी सेंटर, ये पॉइंट ओ। तो हमने पहले क्या क्या निकाला था? हमने निकाला था टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट सी, किस किस का? एमजी का, टेंशन का। याद है? हमने पहले टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट सी, टॉर्क अबाउट ओ सी, किस किस का? टेंशन का और एमजी का। याद है सबको? करा हुआ ये काम है ना? अच्छा, अब क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ सी क्या होगा? फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ द बॉब m about O, about C and about OC. करो सॉल्व।
चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो पहले ओ के अबाउट देखते हैं, फिर सी के अबाउट, फिर ओसी के अबाउट। पार्टिकल का मोशन इमेजिन करो हो कैसे रहा है। जो एम मास का पार्टिकल है जा कौन सी डायरेक्शन में रहा है, आउटसाइड, इनसाइड, अलोंग द प्लेन, कहाँ जा रहा है। ये जो वेलोसिटी v नॉट है, इट इज एक्चुअली आउटसाइड द प्लेन, करेक्ट। अच्छा तो मोमेंटम भी क्या है, आउटसाइड द प्लेन है। ओके अबाउट आर वेक्टर ये रहा, और मोमेंटम बाहर की तरफ परपेंडिकुलर हो गया, तो एल अबाउट ओ क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, आर क्रॉस पी की कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी, करेक्ट। ये आएगी भाई डायरेक्शन, ये वाली, हाँ या ना। राइट। अच्छा सबके हाथ चलने चाहिए, तभी बताओ। जब तक डायरेक्शन आपको खुद से नहीं आएगी तब तक समस्याएं आएंगी। इसलिए इमेजिन करो ढंग से प्रॉपरली कि दैट वी नॉट इज बाहर है, वी नॉट इज आउटसाइड द प्लेन, आर ये है, वी नॉट बाहर है, तो आर क्रॉस पी कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, एल नॉट के डायरेक्शन में, करेक्ट। अच्छा सी के अबाउट बताना है, एल अबाउट सी। एल अबाउट सी, तो सी के रेस्पेक्ट में दिस इज आर वेक्टर, आर और वी का है बाहर, तो आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा ये, तो आर की वैल्यू क्या है, हम तो सीधा लिख देते हैं एम वी आर जे कैप। अभी आर की वैल्यू के लिख देते हैं एम वी, आर की वैल्यू एल साइन थीटा, आर की वैल्यू एल साइन थीटा, राइट। तो हमारे पास एल अबाउट सी आ गया, करेक्ट। अच्छा देखा जाए ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो एल ओ का कौन सा कंपोनेंट लिया है, वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, अलोंग द एक्सिस वाला लिया है सी के लिए। एल ओ सी बताना है तो आप ओ के अबाउट निकालो, ब्लू वाला जो निकाला, और उसका अलोंग द एक्सिस ले लो, अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसका। या फिर एलसी निकालो, जो एलसी है वो पैरेलल वैसे ही है एक्सिस के, तो डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो एम वी एल साइन थीटा जे कैप, ये आंसर है। जो भी डाउट है पूछो, क्लियर करो, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नमन, युक्ति, ओजस्वी, शुभम, विष्णुई, सिंगला, बताओ भाई। अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। एल सी में, एल अबाउट सी में आर परपेंडिकुलर नहीं लेना था, लिया ना बेटा, परपेंडिकुलर आर लिया ना, ये आर परपेंडिकुलर ही तो है, आर नंदनी, ये आर परपेंडिकुलर ही तो है। वेलोसिटी कहाँ है, आउटसाइड, वेलोसिटी आउटसाइड है ना। डाउट जिसका है जैसा भी है पूछ लो, क्लियर करो। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट और अबाउट एन एक्सिस आप निकाल सकते हो, अबाउट अ पॉइंट और अबाउट एन एक्सिस आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। क्या लगाना है, आर क्रॉस पी और आई ओमेगा, या आई ओमेगा नहीं लगाओगे तो क्या लगा दोगे, आर क्रॉस पी का कंपोनेंट लोगे।
अबाउट एन एक्सिस किसी पॉइंट का बताना है तो, करेक्ट? कर सकते हैं। गुड, गुड, ओके। कुछ बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा। अदिति, अदिति, अक्षत, अनमोल, युक्ति। युक्ति बेटा क्या हो गया तेरे को? सिंगला, विष्णुई, अबाउट सी में डायरेक्शन -j आ रही है क्या? देख बेटा, ये है r और बाहर की तरफ है p, तो r क्रॉस p कहाँ आ रहा है देख ले जसकिरत। ओके, ठीक। चलें आगे बढ़े। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे शानदार टॉपिक पर, सबसे अच्छे टॉपिक पर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आपको अभी तक एंगुलर मोमेंटम, चलो दोबारा लॉगिन करते हैं, ठीक है? अभी दोबारा लॉगिन करते हैं।